महाराष्ट्र से बड़ी खबर। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया है। शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है। तो एकनाथ शिंदे जो महायुति में मुख्यमंत्री थे, अब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को और अब यह बात साफ होने लगी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि देवेंद्र फडणवीस अब सीएम बन सकते हैं क्योंकि महायुति में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी का जो पूरा भार था, चुनावों का प्रचार था, वो देवेंद्र फडणवीस ने अपने कंधों पर संभाल रखा था और देवेंद्र फडणवीस की वजह से ही ऐसा माना जा रहा है कि इतनी बड़ी जीत बीजेपी को महाराष्ट्र में मिली है, क्योंकि वहां के मुखिया वही थे बीजेपी को। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये बात सूत्रों के हवाले से भी साफ हो गई है कि देवेंद्र फडणवीस ही नए सीएम होंगे, क्योंकि बड़ी पार्टी बीजेपी, जो महायुति में जो बड़ी पार्टी है वो बीजेपी ही है, तो मुख्यमंत्री अब बीजेपी का ही होना चाहिए। हालांकि कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन ये बात लगभग साफ हो गई है और सूत्रों के हवाले से भी ये खबर है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। ये बड़ी अपडेट अब सामने आ गई है। एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। सत्यप्रकाश सोनी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए हैं मेरे साथ और वो पूरे महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर शुरू से ही नजर रखे हुए हैं। सीधा उनके पास ले चलते हैं। शिंदे ने इस्तीफा दे दिया है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस्तीफे का मतलब है, वैसे तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, लेकिन इस्तीफे का मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। सत्यप्रकाश सोनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम एक बार फिर से सत्यप्रकाश सोनी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बड़ा अपडेट ये कि सीएम एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। देवेंद्र फडणवीस अब नए सीएम, उनका बनना, नया सीएम बनना तय हो चुका है, नए सीएम होंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसलिए ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि अभी भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये बात अब साफ हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ गई है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे और एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है राज्यपाल को। इस्तीफा सौंपने के बाद अब जल्दी ही नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। सत्यप्रकाश, एकनाथ शिंदे का इस्तीफा सौंपना और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ गई है कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले सीएम होंगे, इस बात में कितना दम है और क्या सच्चाई है? अगले सीएम क्या वही बन सकते हैं? नहीं, मैं लाइव फ्रेम में। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का अब सीएम बनना लगभग तय हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति जो गठबंधन है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके जो वहां पर जो इसका पूरा कार्यभार था वो देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे थे। उनके पास एक लंबा अनुभव भी रहा है, एकनाथ शिंदे से लंबा अनुभव रहा है देवेंद्र फडणवीस का, तो ऐसे कयास शुरू से ही लगाए जा रहे थे कि वो मुख्यमंत्री होंगे। सत्यप्रकाश सोनी एक बार फिर से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। ये बात तय हो गई है कि देवेंद्र फडणवीस अब सीएम होंगे क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राजभवन में आज अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है, क्योंकि यह प्रक्रिया है। आज जो है महाराष्ट्र विधानसभा का जो है आखिरी दिन था, क्योंकि लगातार 5 वर्षों से उन्होंने सेवा दी। 2.5 साल की सरकार में एकनाथ शिंदे ने जिस तरह की सेवा दी है, उससे एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल है और एक बार फिर से उम्मीद जताई जाएगी कि एक बार फिर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन लगातार जिस तरह की अटकलें
महाराष्ट्र में लगाई जा रही है, अब उस पर जो है विराम लग गया है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने राजभवन में जाकर इस्तीफा दे दिया। कार्यवाहक सीएम के तौर पर उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी गई है और आगे जब तक नया मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हो जाता तब तक एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के नए कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे। जी, देवेंद्र फडणवीस का नाम क्या क्लियर हो गया है? अंदर खाने की खबर क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी अमित शाह का आज मुंबई दौरा है और किसी भी वक्त अमित शाह मुंबई पहुंच सकते हैं और मुंबई में वह सागर बंगलों पर बैठक करेंगे। उसके बाद नाम की घोषणा होगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि नए चेहरे को एक बार फिर से महाराष्ट्र में नए सीएम के चेहरे के तौर पर दिया जा सकता है, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही कि राजस्थान के तौर पर जिस तरह से राजस्थान में नए चेहरों को मौका दिया गया था, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी नया कुछ होने वाला है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई आएंगे और वह तमाम विधायकों के साथ और पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद जो है तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा। इस पर संशय बरकरार है, लेकिन जानकारी है कि थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह मुंबई पहुंचेंगे और वह अपने विधायक दल और तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं सत्यप्रकाश सोनी, मुझे इसमें थोड़ा सा संशय नजर आता है और एक इससे जुड़ा हुआ सवाल भी है। एक तो आपने राजस्थान का जिक्र किया, तो राजस्थान का गुणागणित अलग था, वहाँ पे जो पार्टी नेतृत्व वहाँ के जो नेता थे वो अलग थे। उसी तरह से मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में भी हुआ, बिल्कुल ही एक नए चेहरे को लाकर मुख्यमंत्री बना दिया संगठन ने, तो ये बात मानना है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में जगह दी गई थी और उस समय चुनाव भी होने वाले थे। अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है देवेंद्र फडणवीस को, तो क्या लगता है कि अगर नया चेहरा कौन हो सकता है मुख्यमंत्री के लिए और देवेंद्र फडणवीस के जिम्मे कौन से काम दिए जाएंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, जो सबसे बड़ा चुनाव के तौर पर देखती है भारतीय जनता पार्टी। बजट भी बहुत होता है। बिल्कुल, आर्थिक राजधानी है और सबसे बड़ा बजट जो है मुंबई महानगर पालिका को होता है। और यह 30 साल से जो शिवसेना के कब्जे में है, शिवसेना यूबीटी के कब्जे में है, उस कब्जे से निकालना चाहती भारतीय जनता पार्टी और आर्थिक तौर पर मुंबई को और मजबूत बनाना चाहती भारतीय जनता पार्टी। इसलिए ओबीसी चेहरा को अगर मौका दिया जाता है तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की सियासत में एक नया फेरबदल हो सकता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी एक नए समीकरण के साथ जो है नए चेहरे को सामने लाना चाहती है। हालांकि कई नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र किया गया है, लेकिन उनकी कोई अभी तक इस तरह की घोषणा नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ी जिम्मेदारी के तहत भी देखा जा रहा है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो जाहिर तौर पर उनके नाम को लेकर यह चर्चा है कि शायद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का। तो इस तरह की हलचल तेज हुई है और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद मुंबई आएंगे और तमाम लोगों नेताओं से बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। उसके बाद वह खुद ही घोषणा करेंगे। इस तरह की चर्चा जो है महाराष्ट्र की सियासत में है। तो जाहिर तौर पर एक नए नाम के साथ गृह मंत्री अमित शाह नई घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका।